हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे, हम जो पढ़ रहे थे वही उसको कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे इंटीजर्स, है ना। हमने अभी इंटीजर्स पढ़ा। इंटीजर्स के अंदर हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, इंटीजर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा। हमने ये भी सीखा इंटीजर्स डिवाइड कैसे होते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़। हमने खूब सारे क्वेश्चंस किए, एक्सरसाइज 1.1 की, एक्सरसाइज 1.2 की, 1.3 भी की, एग्जाम्पल्स किए। और आज हम चलने वाले अपना जो ये लास्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 1 का, इंटीजर्स का लास्ट वीडियो है। और इसमें हम क्या करेंगे, आज इस चैप्टर को फाइनल कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो देखो हमने इंटीजर्स के अंदर एडिशन सीख लिया, हमने उसके अंदर सब्ट्रैक्शन सीख लिया, हमने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सीख लिया। अब बचा है तो वो क्या है कि इसको हम, अगर हमारे पास में एक पूरी इक्वेशन फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहले क्या करें, पहले उसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या उसका ब्रैकेट सॉल्व करें। तो देखो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर कल को आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप जिस क्वेश्चन के अंदर खूब सारी चीज़ें हों, तो आप पहले किसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि 36 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4 ही आपको दे दे। अब आप कहेंगे सर पहले मल्टीप्लाई को करें या पहले डिवाइड करें, ठीक है, और या फिर पहले -4 करें, पहले क्या किया जाए। तो देखो जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली 6th क्लास के अंदर कि एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास, होता है ना। यही का यही रूल जो है वो इंटीजर के अंदर लगता है। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। चाहे उस पूरी इक्वेशन में कितने ही ब्रैकेट हो, आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद में क्या सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। अब मान लीजिए किसी ब्रैकेट के अंदर ऐसा मान लीजिए कि ये तो दोनों चीज़ें ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हो जाती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवीजन करेंगे। डिवीजन के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप सीधा क्या करेंगे, सीधा डिवीजन कर देंगे। डिवीजन के बाद क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन, फिर आप करेंगे एडिशन, फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है बोर्ड मास का, देखो बी से होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है ऑफ डिवीजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद में हम क्या करते हैं, एडिशन। एडिशन के बाद हम करते हैं लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट के अंदर भी 3-4 ऑपरेशन लग रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, तो फिर आप इस ऑर्डर से चलेंगे। यानी मैथ्स के अंदर आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें जिसके अंदर खूब सारी टर्म्स हो। इस ऑर्डर को फॉलो करने को हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करना किसी को। सॉरी, देखो ये जैसे ये चीज़ है, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या पहले किसको सॉल्व करना है। तो आपका यहाँ पे ये बोर्ड मास जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, BODMAS, बोर्ड मास। देखो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखो डिवाइड वाली टर्म इस पूरी इक्वेशन में कहाँ पे है भाई, 36 डिवाइडेड बाई 3। 36 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 36 को हम डिवाइड करें 3 से। अब वही चीज़ अगर आपको याद हो पिछला वीडियो में कि पॉजिटिव साइन जब पॉजिटिव से डिवाइड होता है तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो देखो 36 को हम डिवाइड करना है 3 सी टेबल से, तो आप चलो ऐसे डिवाइड करते हैं। देखो 3 × 3 2, 12 टाइम्स क्या हो जाएगा, 0। यानी 3 की टेबल में 12 टाइम्स आता है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं और चाहे आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 12 प्लस, अब देखो 4 × 3 -4 प्लस में, अब आप क्या करेंगे, 4 × 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद में इसमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 × 3 क्या होता है, 12, तो आपने कर दिया 12, 4 3 12 माइनस का 4। अब क्या करेंगे, आप एडिशन करेंगे, और एडिशन करेंगे मतलब 12 + 12 क्या हो जाएगा, 24। ये आपने एडिशन कर दिया माइनस का 4। और एट लास्ट आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। तो आपने कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। यानी आपको क्या करना है, इस पूरे के अंदर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर अगर आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे अलग अलग आपको ऑपरेशंस दिए हुए तो भी आपको इसी ऑर्डर में चलना है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के बाद में आप क्या करेंगे, जिस टर्म के अंदर डिवीजन है उसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर एडिशन करेंगे, एडिशन हो गया, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करके आप अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को आपको क्या करना है,
फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो अब ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रैकेट एक ही होता है, ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं। ब्रैकेट जो है वो भी 3 तरह के होते हैं। तो देखो ब्रैकेट कौन सा होता है, एक होता है ये, एक ब्रैकेट होता है ये, और एक ब्रैकेट होता है ये। तो देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट। ये होता है आपका मिडिल ब्रैकेट, मिडिल कोस्टर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे मिडिल ब्रैकेट। और ये होता है लार्ज ब्रैकेट। अब मान लो किसी इक्वेशन के अंदर ये तीनों ब्रैकेट आ रखे हैं, ठीक है ना, तीनों ब्रैकेट आ रखे हैं, मतलब जैसे मैं आपको इसको देखो साइड में लिख कर बताता हूँ। जैसे मान लो कि किसी इक्वेशन में आपके ये ब्रैकेट पे आ रखा है, ये ब्रैकेट पे आ रखा है और ये ब्रैकेट पे आ रखा है। तो देखो ये कौन सा, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये वाला आपका मिडिल ब्रैकेट है, और ये वाला आपका लार्ज ब्रैकेट है। तो आपके तीनों ब्रैकेट आ रखे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो जैसे आपके इसके अंदर एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मैं आपको जो वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो आपके इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 के ऊपर ये क्या है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे बोर्ड मास के आगे एक वी भी होता है, बोर्ड मास के आगे क्या होता है, वी भी होता है, इसको बोला जाता है विनक्लम, विनक्लम बोलते हैं, या फिर इसको हम नॉर्मली इसको विनक्लम ना बोल के हम इसको बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बार भी बोला जाता है। तो अब ये जो होता है ना वी, ये भी बोर्ड मास का एक फॉर्म है। सबसे पहले वी यानी विनक्लम यानी बार को सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पे बार दिया हुआ है आपको, 3 माइनस 2 के ऊपर क्या है, बार है। ये जो डंडी होती है ना, ये इसको ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो होती है इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बार सॉल्व होगा, अगर बार दिया हुआ हो तो, ठीक है। ये आ गया आपका, अब देखो ये लार्ज ब्रैकेट आ गया, यहाँ मिडिल ब्रैकेट आ गया और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आ गया। इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, इंटू 4 माइनस का 7, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट क्लोज होता है प्लस 8। देखो यहाँ से कोई भी ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट ओपनिंग के लिए, यहाँ से ब्रैकेट क्या होता है, ओपन होता है, और यहाँ से ब्रैकेट क्या हो रहा है आपका, ये क्लोज हो रहा है। यानी ये इसको ब्रैकेट क्लोज होना बोलते हैं और इसको ब्रैकेट ओपन होना बोलते हैं। यानी अगर फेस उस साइड है ब्रैकेट का तो ओपन हो रहा है, और इस साइड है तो क्लोज हो रहा है। तो अब देखो, अब सबसे पहले बात है बार सॉल्व होगा, बार सॉल्व होगा, सबसे पहले बार सॉल्व होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रैकेट सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बार को सॉल्व किया। तो देखो बार को सॉल्व किया, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर 8। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है भाई, सर हम सबसे पहले स्मॉल करें कि मिडिल करें या लार्ज करें। तो देखो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ये रहा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो याद होगा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होती है, कि 1 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिल जाएगा। तो आपका ये मिडिल ब्रैकेट जो है यहाँ पे सॉल्व है। जैसे मिडिल ब्रैकेट सॉल्व है, मिडिल ब्रैकेट में आपका आंसर क्या आया, 2 इंटू 4 माइनस 7, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया 6 ये। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इसको सॉल्व करते हैं। मिडिल ब्रैकेट हट जाएगा, खाली एक 2 ही तो था, मिडिल ब्रैकेट हटा दिया सबने। अब देखो क्या करना है, अब हमारे पास में बचा है मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट बचा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट था हमने सॉल्व कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट से पहले बार था तो बार सॉल्व कर दिया, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास में मिडिल ब्रैकेट, अब हम सॉल्व करेंगे मिडिल ब्रैकेट को। अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो आपको 2 ऑपरेशंस दिख रहे होंगे, एक आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है और एक आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 4 क्या हो गया 8, माइनस 7 प्लस 8 चल रहा है बार, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका माइनस का 6। अब देखो मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 माइनस 1 तो आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर 1 लेफ्ट बच जाएगा बस। अब आपको क्या करना है, अब आप मिडिल ब्रैकेट इसके बाद में हटा सकते हैं, मैंने हटा दिया। अब देखो लार्ज ब्रैकेट के अंदर लास्ट ऑप्शन क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और आपका बोर्ड मास क्या कहता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके ऑप्शन बचे तो आप सबसे पहले प्रीफर करेंगे एडिशन को सॉल्व करना। तो मैं एडिशन को सॉल्व करता हूँ। तो देखो 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 7, तो 6 माइनस 7। देखो सबसे पहले क्या है, एडिशन की बात है ना, तो देखो ये जो है ना यहाँ पे ब्रैकेट,
देखो ये माइनस का जो साइन है, ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट के लिए है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले एडिशन का जब आप करेंगे तो आप 8 को 6 से ऐड करेंगे, क्योंकि देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो साइन होता है ना नंबर के आगे होता है, यानी 6 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 6 को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 8 के आगे प्लस है तो 8 प्लस है, यहाँ पे माइनस भी 7 के आगे है ना, इसलिए 7 नेगेटिव है। इसका मतलब ये मतलब है अगर 6 के पीछे माइनस का साइन है तो 6 नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वो नंबर होता है जिसके आगे साइन होता है, तो यहाँ पे जो 1 है ये नेगेटिव हो गया। अब देखो हम क्या ऐड करेंगे, 6 को 8 से ऐड किया तो हमें 14 मिल गया और माइनस का 1। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 13। ये हमारा आंसर हो गया। देखो हो गया ना 13 आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट से पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, विनक्लम यानी हमारे बार को। हमने बार को सॉल्व कर दिया, इसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट के बाद में मिडिल ब्रैकेट के बाद में लार्ज ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी अगर हमें 2-3 ऑपरेशंस दिए तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं तो एडिशन करेंगे, और नहीं तो फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे हम सॉल्व करते जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जो नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वो उसी नंबर का साइन होता है, नंबर के पीछे वाला साइन नहीं माना जाता, आगे वाला माना जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल करवा दिया है। एक एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो सेम है बिल्कुल, तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 को ट्राई करेंगे। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे मैं आपको लिखा रहने देता हूँ, ये ब्रैकेट का भी आपको जो है यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, ये भी आपके ब्रैकेट हटा देता हूँ, चलो आपको पता ही है क्या सॉल्व करना है। ठीक है, वो आपके लिखा हुआ ऊपर बोर्ड में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके यहाँ पे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है विच इज़ ग्रेटर, आपको बताना है कि बड़ा कौन है। तो देखो आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, विच इज़ ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन सा है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, माइनस का 49 डिवाइडेड बाई 7 और माइनस का 49 डिवाइडेड बाई माइनस का 7। आपको ये बताना है कि बड़ा कौन सा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 49, इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू बात करेंगे। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की जाए तो माइनस के 49 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 49, माइनस के 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 7, और 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 7। तो अब देखो 49 को 7 से डिवाइड करना है, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने 49 को 7 से डिवाइड किया, माइनस के 49 को, तो मुझे क्या मिला, माइनस का 7 मिला, है ना। 7 की टेबल में 49 का आता है 7 बार आता है, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो देखो मैंने माइनस के 49 को डिवाइड किया माइनस के 7 से, जब मैंने माइनस के 49 को माइनस के 7 से डिवाइड कर दिया तो अब मुझे क्या मिलता है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, तो आंसर क्या होता है हमारा, आंसर होता है हमारा प्लस, और 49 डिवाइडेड बाय 7 तो 7। अब देखो अगर आपको इंटीजर का फर्स्ट डे याद हो तो सबसे जो बड़ा कौन होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव से बड़ा कंसीडर किया जाता है। तो इसने क्या पूछा है, बड़ा कौन सा है, तो ये जो हमारा बड़ा है। और बड़ा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आया, प्लस का 7 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 7 आया है। समझ में आ गया, कुछ नहीं है। तो इसमें अब क्या करना है आपको, बोर्ड मास का रूल ही तो सॉल्व करना है। एडिशन आप कर चुके हो इंटीजर के अंदर, आप इंटीजर के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके हो, आप इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो आपको खाली क्या करना है, एक्सरसाइज 1.4 में इसके अकॉर्डिंग चलना है। देखो मैं आपको फर्स्ट का जो है, इसमें 3 टाइप थे, मैंने आपको फर्स्ट का 1 करवा दिया। अब 2 जो है आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत ईजी, आपको यही बताना है बड़ा कौन सा है। आपको साइन का ध्यान रखना है, आपको मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है, क्या मल्टीप्लाई करें तो भी साइन से लगाएं, डिवाइड करें तो भी साइन से लगाएं, एडिशन करें तो भी, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, खूब सारे टाइप हैं उसके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 2-3 करवाते हैं, उसके बाद में फिर आपके अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। तो मैं देखो आपको सेकंड का मैं आपको सेकंड का डी करवा देता हूँ। सेकंड का डी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आप ये ना कहेंगे सर इजी सॉल्व करते हैं और हमको टफ सॉल्व करने को देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सेकंड का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, डी। तो देखो सेकंड का डी क्या कह रहा है, सेकंड का डी कह रहा है 140 माइनस 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 नहीं है, सॉरी 12 इंटू 3 है, लार्ज ब्रैकेट ओपन, -4, 3 माइनस 4, मिडिल ब्रैकेट 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट -8
स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों के ऊपर बार है, देन लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये आपको टर्म दी है, ऐसे इसको देख के ना, इतनी बड़ी टर्म को देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का मतलब कि आपको ये वी बोर्ड मास का रूल लगाना है। अब वी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको वेनक्लम यानी ब्रैकेट सॉल्व करना, बार सॉल्व करना है। आपने बार सॉल्व किया, देखो मिडिल क्लोज का ब्रैकेट था, ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट आपने हटाया, आपने स्मॉल ब्रैकेट हटाया, स्मॉल ब्रैकेट हटाया आपने। अब देखो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8, ये भी माइनस का 2 है ना, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट 2 इंटू 3, अब मिडिल ब्रैकेट माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 8 यानी 16, यानी क्या आएगा आपके यहाँ पे 16, वो किसका आएगा यहाँ पे आपके 16 आएगा आपके यहाँ पे पॉजिटिव 16, क्या आएगा आपके यहाँ पे पॉजिटिव 16 यानी प्लस का 16। ये आपका आ गया मिडिल ब्रैकेट, इसको आपने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया 3 माइनस 4 इंटू 12 माइनस का 140। अब देखो आपके यहाँ क्या आ रहा है 16 प्लस का आ गया, इसको आप ऐड करेंगे, इसको आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। 2 इंटू से 3 गया तो आपका क्या आ गया 6 आ गया, 6 प्लस 16 ये आपका मिडिल ब्रैकेट माइनस 4 3 इंटू 12 माइनस का 140। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब आप क्या करेंगे एडिशन करेंगे, एडिशन ही बचा है तो 16 ऐड किया, आपने 6 ऐड किया उसके अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, देखो 16 में जैसे आपने 6 ऐड किया तो आपको मिला क्या मिडिल ब्रैकेट के अंदर 22, ठीक है 22 मिला आपको, इंटू माइनस का 12 140। अब देखो आप क्या करेंगे मिडिल ब्रैकेट हटाएंगे। अब देखो एक क्या चीज़ और सीखो नहीं, जब ब्रैकेट हटता है ना तो ब्रैकेट का आगे आपको कोई साइन नहीं दिया हुआ तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। जब आपको कोई साइन नहीं दिया तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी आपको क्या करना है यहाँ पे 42 को 4 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और एक इसका होगा माइनस का इंटू 3। अब देखो 88 में से 3 के तो क्या मिलेगा आपको 85 मिलेगा, और कौन सा मिलेगा आपको माइनस का 85 मिलेगा, इंटू माइनस का 12 है, इंटू माइनस का 12 है और 140 है, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 140। अब जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो क्या है यहाँ पे चलेगा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो माइनस का 12 माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करना है आपको 80 से, तो कैसे करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, जब आपको ऐसी डिजिट मिल जाए मल्टीप्लाई करने के लिए 12 मल्टीप्लाई बाई 85 है ना 6 लग रहा है 85, तो आप क्या करेंगे इसको आप कर दीजिए 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 85, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 850, इसको मल्टीप्लाई किया तो 80 इंटू 2 160 प्लस 10 170। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 0, ये 2 1 ये आ गया आपका, ठीक है तो ये आपका आ गया 1020, आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपका आ जाएगा 0 6 1 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आंसर में आपको लग रहा नहीं कि यार इतना बड़ा आंसर आएगा, इतना सारा सॉल्यूशन, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। उसको ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो अगर साइन दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हो तो मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। मैं आपको इसका एक और करवा देता हूँ, मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर जो है इसका मैं आपको, इसमें 13 क्वेश्चन है, मैं आपको एक और करवा देता हूँ, उसके बाद आपकी ट्राई करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं आपको ज़्यादा करवा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, क्योंकि इसका ठीक है ना, इसलिए मैं आपको इसका एक और करवा रहा हूँ। देखो टफ क्वेश्चन था एक, मैंने वो आपको करवा दिया, एक मैं आपको थोड़ा एवरेज लेवल का क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी ईजी तो आप आराम से कर लेंगे, ईजी क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आपको करवा देता हूँ, आपको आई करवा रहा हूँ मैं सेकंड का, ठीक है, करवा रहा हूँ आई। क्या कह रहे हैं 7 + 4 माइनस मिडिल ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट 3 माइनस का मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस 2 -4 -9 मिडिल ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो 1 + 2 -4 में से 9 जाएंगे, 5 बचेगा है ना, और 5 किसका बचेगा माइनस का 5 बचेगा, तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास में माइनस का 5, ये मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, ये माइनस का 4 + 7। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, आप जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके प्लस आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, यहाँ पे माइनस का 5 आया था, यहाँ पे माइनस का साइन बाहर था, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो आपको सॉल्व करोगे 2 + 5 7 + 1 8, यानी आपका मिडिल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 8, ये आ गया आपका देखो 3, या माइनस है। अब जैसे ही यहाँ पे देखो 8 है पॉजिटिव है, बाहर साइड नेगेटिव का है, जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव तो क्या आ जाता है नेगेटिव, यानी जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 8 बन जाएगा, माइनस का 4 + 7। अब देखो यहाँ पे 8 है बड़ा, 3 है छोटा, दोनों में सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी सब्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पास आंसर आएगा वो 5 आएगा। 5 के आगे साइन पॉजिटिव आया नेगेटिव, तो बड़ा कौन है 8 है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो 7 + 4 माइनस, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो देखो 4 + 5 9, 9 + 7 क्या आ जाएगा आपके 16, ये आपका आंसर हो गया। इतना सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अगर आप इसको देख के ऐसे सोच रहे हो कि इतना बड़ा है तो कुछ नहीं है, आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन ये चीज़ें तो करनी है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई स्टेप खा जाएंगे, आप गलत कर देंगे, जैसे यहाँ पे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करने की जगह आपने पहले क्या कर दिया एडिशन कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले माइनस कर दिया, एडिशन हो गया था। आप ये मत सोचा मैंने यहाँ पे ऐड कैसे आया, ऐड कैसे आया, तो देखो यहाँ माइनस था, ये भी माइनस था, ब्रैकेट है तो एडिशन आ गया। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले एडिशन करना है तो पहले एडिशन ही करना है, ऐसा ना हो पहले आप सब्ट्रैक्शन करिए। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपके क्या है स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड सिंप्लीफाई एंड गिव योर आंसर विद द करेक्ट साइन। अब देखो आपको क्या स्टेटमेंट दिए हुए उनको आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो जैसे मैं आपको थर्ड का ए करवा देता हूँ। देखो सेकंड के क्वेश्चन हम आप बाकी ट्राई करेंगे, सेकंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, और ये ज़रूरी भी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो इस टाइप की आपकी कैलकुलेशन बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन में इस टाइप की कैलकुलेशन होगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अभी इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको आगे स्टैंडर्ड्स में क्या हो दिक्कत ना हो। तो देखो अब आपको क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मैथमेटिकल फॉर्म सिंप्लीफाई एंड गिव योर आंसर विद द करेक्ट साइन, यानी आपको मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखना है जो आपको दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, इसमें आपको क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के उसका उसको सॉल्व करना है। तो आपको थर्ड का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द डिफरेंस ऑफ 8 and 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी 8 का और 4 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 20। द डिफरेंस ऑफ 8 and 4, यानी 8 में से आप 4 को माइनस करें और उसको मल्टीप्लाई करें 20 से, तो आंसर निकालना। एक चीज़ ध्यान रखना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस करना होता है। तो आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4, पर सबसे पहले माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले लगेगा बोर्ड मास। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो देखो 4 2 जा 8, 4 × 0 0, अब इसको माइनस के आपका माइनस का 72 आंसर आ गया। देखो ये आ गया आपका आंसर, कितना ईजी था ना। तो अब देखो स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी करवाता हूँ। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये आपका फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट में क्या कहता है 8 का डिफरेंस 4 के साथ में उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 20 से। अब देखो आपको क्या रहा है, 4 इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन 10 and 6, 4 इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन 10 and 6, 10 और 6 के बीच के डिफरेंस से आपको क्या करना है 4 को डिवाइड करना है, ये आपके ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या आ रहा है 4 / 5, ये 4 आ रहा है ना, 4 / 4 विच इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा है, मैंने ब्रैकेट में आपको इसलिए रखा है क्योंकि इसने बोला द डिफरेंस ऑफ द 4 इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस, यानी सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालेंगे कब निकालेंगे, जब आप इसको ब्रैकेट में रख देंगे। तो इस फॉर्म में आ गया, आपने इसको सॉल्व किया 1, आपका आंसर आ गया। देखो मैं आपको इसका ए बी करवा चुका हूँ, मैं आपको इसका ई करवा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है आप इसके खुद ट्राई करेंगे। तो मैं आपको अब क्या करें, मैंने आपको थर्ड का ए करवाया, थर्ड का बी अभी करवाया, और मैं आपको थर्ड का ई करवा रहा हूँ। देखो थर्ड का ई क्या कह रहा है, 6 is to be added, 6 is to be added, the 6 is added to the sum of 15 and the additive inverse of 20। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है 20 का, देखो एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसमें अगर आप उसको ऐड करो ना तो 0 आ जाए। एडिटिव इन्वर्स की बात करें ना आप, एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है कि किसी भी नंबर का, यानी मान लो 20 है तो 20 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, वो नंबर जिसको अगर आप ऐड करो तो 0 आ जाए। तो 20 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -20। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 इज एडेड टू द सम ऑफ 15 एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ
20। तो 20 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस का 20। तो इसका क्या 6 इज एडेड टू माइनस का, अब देखो इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो इसकी 15 और इसकी आएगी 20, दोनों माइनस करेंगे आएगा 5। 5 का साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो 20 बड़ा है, 20 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी, तो 5 का तो साइन लगेगा, क्या लगेगा? -5, और 6 को जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ये आपका आंसर होगा। देखो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है वो नंबर जिसमें अगर आप 1 ऐड करें तो आपको वही का वही नंबर मिल जाता है। तो देखो अब आप क्या करेंगे, आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है, मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। अब आप क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 अब तक नहीं किए तो कब करोगे, क्योंकि अब अगले वीडियो में तो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप छूट ना जाए इसलिए आप क्या करेंगे 1.1। आप अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, क्लास 7th की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए, वहाँ पे बाकी वीडियोस को देखिए। अगर आपको डाउट आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके कभी भी देख सकते हो। अब तो ऐसा है कि आप घर पे बैठ के कभी भी क्लास अटेंड कर सकते हो जब आपका मन है। तो आप जैसे ही फ्री हो आप क्लास जाइए, यूट्यूब ओपन कीजिए, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाके आप चेक कीजिए कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है वहाँ पे आप उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जिस क्वेश्चन पे डाउट है उस टाइप के क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैं लगभग यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। तो आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसको वीडियो को ओपन कीजिए, उस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। और फिर भी नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट में जाइए, एक्सरसाइज का कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल नंबर 1 2 3 ऐसे लिखना, ऐसा मत लिख देना एक्सरसाइज करके 1 2 3 छोड़ दिया, कह दो कि सर एग्जांपल नहीं समझा है, आगे लिखना अगर वो एग्जांपल है तो एक्सरसाइज, उसके आगे एग्जांपल, या फिर क्वेश्चन है तो टाइप, नीचे कमेंट कर दो, आपके कमेंट पढ़ूंगा मैं और उसके हिसाब से आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा। आप एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 यानी 1 पूरा चैप्टर कंप्लीट ऐसे बोला जाए तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अपने घर पे रहें, ध्यान रखें, मौज मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जब मन चाहे आप फ़ोन ले लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। पढ़ने के लिए फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, बाकी फालतू कामों के लिए यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर पे रहिए, मौज मस्ती कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।